श्री पन्ना जी की बीतक। श्री प्राणनाथ जी 5000 सुंदर साथ की संख्या के साथ श्री पन्ना जी पहुंचे। उस समय महाराज छत्रसाल जी मसहानिया में थे। अफगन खान के आक्रमण के कारण छत्रसाल जी के आग्रह पर श्री जी को स्वयं कुछ सुंदर साथ के साथ मऊ जाना पड़ा। श्री जी की कृपा दृष्टि से ही शेख अफगन की विशाल सेना के विरुद्ध असंभव सी लगने वाली विजय छत्रसाल जी को प्राप्त हो सकी। छत्रसाल जी ने महारानी के साथ श्री जी की पालकी को स्वयं उठाकर महल में पधराया। चौपड़े की हवेली में उन्होंने सिंहासन पर बाई जी के साथ बिठाकर साक्षात पूर्ण ब्रह्मा के रूप में मानकर आरती उतारी और सबके सामने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो कोई भी इन्हें अक्षरातीत मानने में संशय करता है वह परमधाम की ब्रह्म सृष्टि ही नहीं है। छत्रसाल जी की ऐसी निष्ठा देखकर श्री प्राणनाथ जी ने उन्हें अपने हुक्म की शक्ति दे दी तथा स्वयं माथे पर तिलक करके महाराजा घोषित कर दिया। यह श्री प्राणनाथ जी की कृपा का ही फल था कि 52 लड़ाइयों में वे हमेशा ही विजयी रहे। महाराजा छत्रसाल जी के चाचा बलदीवान सहित कुछ लोगों के मन में श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप के संबंध में संशय था, जिसे दूर करने के लिए कुरान और वेद शास्त्रों के विद्वान बुलाए गए। महोबा के काजी अब्दुल रसूल से श्री जी की कुरान पर चर्चा हुई। 5 तरह की पैदाइश के प्रश्न के संबंध में काजी ने हार मानकर श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और कुरान को सिर पर रखकर यह कसम खाते हुए कहा कि ये श्री प्राणनाथ जी ही कियामत के समय में आने वाले आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी खुदा हैं। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध विद्वान बद्रीदास जी ने भी शास्त्रार्थ में हार मानकर उन्हें श्री विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप माना। श्री प्राणनाथ जी ने महाराजा छत्रसाल जी को यह आशीर्वाद दिया कि आज प्रातः से सायंकाल तक अपने घोड़े से राज्य के जितने भाग में दौड़ लगा लोगे वहां तक की धरती हीरा उगलने लगेगी। ऐसी अलौकिक चमत्कार की घटना श्री पन्ना जी में आज भी दिखाई देती है। लगभग 10 वर्ष तक श्री प्राणनाथ जी की कृपा से पन्ना जी में परमधाम का आनंद बरसता रहा। सबने यही माना कि हमारे मध्य में परब्रह्म की लीला चल रही है। आज भी श्री पन्ना जी के गुम्मट मंदिर में श्री महामती जी ध्यानावस्था में विराजमान हैं।